लोग समझेंगे नहीं तो हम क्या करें। ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, जो आप सबके लिए आज मैं लेकर के आई हूँ। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ आपको एक खूबसूरत सी कहानी। दोस्तों, एक लड़की थी, 10-11 साल की लड़की थी। एक अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ था, घर में बहुत सुख था, समृद्धि थी, बागान थे और पूजा हुआ करती थी। हर महीने सत्यनारायण की कथा करी जाती थी। मतलब पूजा पाठ धर्म कर्म करते हुए उसने अपने परिवार वालों को देखा था और काफ़ी प्रेरित रहती थी उनसे। एक दिन अपने दादाजी से पूछने लगी कि दादाजी, मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे रूबरू कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो दादाजी कहने लगे, ठीक है बेटा, ऐसा करो, कल सत्यनारायण की कथा है, पूर्णमासी है, तुम जाओ और कल सुबह सुबह चली जाना नहा धो करके और बागान में जाना और बहुत खूबसूरत से, जो तुम्हें सबसे खूबसूरत फूल दिखें वो तुम लेकर के आना भगवान के लिए। बट बस एक ही शर्त है कि जब बागान में तुम चलती चली जाओगी, पीछे नहीं मुड़ना है। पीछे मुड़ोगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, बस आगे 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 चलती चली जाओ और आगे बढ़ती जाओ और फूल ढूंढ करके लेकर के आओ। लड़की बड़ी खुश हो गई, अच्छा इतना सा करने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, चलो ठीक है। अगले दिन सवेरे सवेरे बड़ी उत्साहित थी, निकली गई और जो भी फूल देखे, बड़े सुंदर सुंदर बागान में फूल थे, जो भी फूल देखती थी, नहीं ये तो मेरे भगवान के लिए काफ़ी नहीं है, नहीं ये तो, इसमें तो ये थोड़ा कम है, इसमें तो वो थोड़ा कम है। हर फूल जो खूबसूरत से थे, बहुत अच्छी उनकी खुशबू थी, पर उसे कोई ना कोई कमी लग रही थी और वो आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और कुछ अच्छा और कुछ अच्छा और इससे अच्छा और इससे अच्छा अपने भगवान को समर्पित करूँगी। और दोस्तों, उस बागान का अंत आ गया और आखिर में उसने देखा कि अरे ये तो बागान ख़त्म हो गया है और पीछे मुड़ना अलाउ नहीं था। और आखिर में कुछ वो हरे हरे से, कुछ मुरझाए मुरझाए से फूल थे, वो उसे लगा कि नहीं, वो तो उसके भगवान को चढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, वो बिना फूल लिए वापस आ गई। उसके दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, फूल कहाँ हैं? कहने लगी, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखे थे, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके दिखे थे, पर मुझे लगा कि नहीं ये काफ़ी नहीं है और मैं बस बेस्ट लाने के चक्कर में मैं रह गई और मैं कोई भी फूल नहीं ला पाई। और दोस्तों, उसे भगवान से मिलने का, रूबरू होने का उसका मौका खो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। हमारी सफलता हमारी भगवान होती है। हम उस सफलता को पाना चाहते हैं, हम उस सफलता को जीना चाहते हैं और उस सफलता के लिए हम उत्साहित होते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। पर जो अभी पहला मौका मिल रहा है, जो पहली बात करने का मौका मिल रहा है, जो किसी को कुछ बता देने का मौका मिल रहा है, जो पहला प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है, जो सबसे पहले किसी को कुछ किसी प्रेजेंटेशन में लाने का मौका मिल रहा है, हमें ना किसी बड़े प्रेजेंटेशन का तलाश होती है, किसी अच्छे प्रेजेंटेशन की तलाश होती है। हम कुछ बहुत अच्छा सा कर लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे। किसी अच्छे, किसी बेस्ट, किसी परफेक्शन के इंतज़ार में जो हम छोटे छोटे एक्शन आज कर सकते हैं वो हम नहीं करते। और दोस्तों, ऐसे ही होता है, पीछे मुड़ नहीं सकते, वक्त कभी किसी का रहता नहीं है, वक्त निकलता चला जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता हमारी डिले होती चली जाती है। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता हमारे हाथ से खो जाती है, खोती नहीं है, सिर्फ डिले 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 होती चली जाती है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये सिखाने जा रहा है कि कैसे बताएं कि रिजल्ट आए। दोस्तों, क्या सोचें उसके पीछे, क्या बात करें, उसके पीछे की सोच क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो ही आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशंस क्या गुल खिला सकते हैं, क्या गुल क्या क्या आपके लिए ला सकते हैं, वो ही मैं आज दिखाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन की परिभाषा डिफरेंट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कैसा प्रेजेंटेशन करते हो या आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो या वो एक प्रेजेंटेशन जो आप कितना अच्छा करने वाले हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन नहीं है। जब नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन की बात आती है तो कुछ छोटी 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 बहुत सारी, बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और हम वन बाय वन उन्हीं सब बातों के बारे में बात आज करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि ये खाली स्किल नहीं है। देखिए, पब्लिक में जब भी कहीं कोई भी बात करने की बात आती है ना, तो वो स्किल मानी जाती है। बात करना एक स्किल है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, किसी को बताना सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो एक एटीट्यूड है। आपको समझना है, स्किल बाद में आएगी और स्किल डेफिनेटली चाहिएगी। मैं एक बात आपको बता दूं, हर नेटवर्कर का सपना होता है कि 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग, वो जब स्टेज पर जाए, प्रेजेंटेशन करे, तो वो 50,000 लोग उसके लिए खड़े होकर के तालियां बजाएं।
हर नेटवर्कर अपनी बातों को प्यार करना चाहता है, हर नेटवर्कर अपनी बातों से प्यार करना चाहता है और वो खुद पे वो रश्क लाना चाहता है, खुद पे वो मान लाना चाहता है कि जब मैं बोलता हूँ तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। और वो सपना कोई अनरियलिस्टिक सपना नहीं है, वो सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उस सब लेवल तक, जिस लेवल का वो फेम ग्लोरी आप पाना चाहते हो, उस लेवल तक जाया जा सकता है। बट उसके पहले, वहाँ तक आने से पहले जिस एटीट्यूड को आपको रखना होता है, आज मैं उस एटीट्यूड की बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना, जब हम बात करते हैं तो क्या डायलॉग काम में ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। क्या बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं बोल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सोच करके बोल रहे हैं, कितनी बिग थिंकिंग है हमारी, कितना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है हमारा, कितना फेथ है हमको इस बिज़नेस पर, कितना प्यार करते हैं हम इस बिज़नेस को, कितनी आस्था है हमारी। आपको अगर मैं एक एग्जांपल में बताऊं, अगर आपको अपनी भाभी को बताना है कि भाभी नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, कौन से डायलॉग सीखने हैं, कौन सा उनको साइन समझाना है, आप भाभी से प्यार से सिर्फ इतना सा बोल के देखो, भाभी अगले साल भैया को फॉरेन ट्रिप लेके चलें, चलो भाभी कुछ करते हैं, हाँ अपन दोनों मिलकर के कुछ करते हैं, अगले साल भैया को फॉरेन ट्रिप लेके चलेंगे। इस डायलॉग के लिए कौन सा साइंस चाहिए? इस डायलॉग के लिए वो सोच चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से ये संभव है। इस डायलॉग के लिए सोच चाहिए कि मैं भैया को अपने फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहती हूँ, भाभी कितनी खुश होंगी फॉरेन ट्रिप भैया को ले जा करके। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में जो मिलता है उस पर भरोसा, आज भले ही नहीं कमा रहे आप, पर आने वाले समय में ये आपका होगा। ये विजुअलाइजेशन, ये सोच, ये एटीट्यूड आपकी बातों में ना निखरता है, निकल करके आता है। आप नहीं भी बोलो, डायलॉग आपके अच्छे नहीं होंगे, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, धीमी आवाज़ में बोलते हो, तेज़ आवाज़ में बोलते हो, कुछ मायने ही नहीं रखेगा। पर जब बोल रहे हो तो उसके पीछे आपका उत्साह, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका वो अच्छी सोच बहुत मायने रखेगी। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको अपना एटीट्यूड सीखना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्किल, ओनली अबाउट स्किल, इट्स मोर अबाउट योर एटीट्यूड। फिर बात आती है कि इट्स नॉट अबाउट डायनामिज्म, आप कितने डायनामिक हो, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने डायनामिक हो, ये मायने रखता है कि आप कितनी सिंप्लिसिटी के साथ बात कर सकते हो। यहाँ बड़े बड़े शब्द, धाड़ धाड़, मतलब बम जैसे हमें बड़े बड़े शब्द नहीं फोड़ने होते, मैंने कभी नहीं फोड़े। मैं हमेशा से बैठ जाती हूँ और सिंप्लिसिटी के साथ बात करती हूँ। ये बिज़नेस ऐसा है, ये बिज़नेस कुछ भी कर सकता है, मेरा ऐसा था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मेरी ज़िंदगी में ये कमी थी और बस ये मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग से ये कमी पूरी हो सकती है, मैंने इस बिज़नेस को करा और भैया आज मैं सक्सेसफुल हूँ और सक्सेसफुल होती चली जा रही हूँ और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैंने प्रेजेंटेशन जब करना शुरू किया था, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोदी में बैठा हुआ करता था हमेशा, और मैं उसको गोदी में लेकर के, कभी वो बीच बीच में मुझसे बात करता था, कभी वो बीच बीच में मुझे टोकता था, बीच बीच में मुझे रोकना भी पड़ता था अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी बातचीत को, कि 1 मिनट ज़रा इसको सुला करके आती हूँ। दैट्स ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत प्रोफेशनली ही प्रेजेंटेशन करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका बहुत डायनामिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपका सिंपल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोगों को लगे कि अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही ये है, लोगों को ये लगा कि अच्छा ये बच्चे को गोदी में लेकर के रुलाते सुलाते जो है ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है और ये कह रही है मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं अपने हस्बैंड को हर साल फॉरेन ट्रिप लेके जाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड को मर्सिडीज़ कार दिलाऊंगी। ये इस बच्चे वाली प्रॉब्लम के साथ भी अगर कर सकती है तो हमारी क्या, हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, जितना आप सिंपल रहोगे, जितनी सोच आपकी बड़ी रखोगे, बहुत बिग थिंकिंग, बड़ा सोच रहे होगे, छोटी छोटी बातें कर रहे होगे, छोटे छोटे एक्शंस के बारे में बात कर रहे होगे, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, छोटे छोटे एक्शन लगातार करो, यही तो हम लगातार सिखाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट डायनामिज्म, इट्स ऑल अबाउट योर सिंप्लिसिटी। दिल से बात करो, दिल में अच्छा रखो, दिल में पहले नेगेटिव, दिल में किटकिट रखोगे, दिल में डाउट रखोगे, दिल में मतलब होगा नहीं होगा रखोगे और फिर बात करोगे तो वो दिल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दिल को पूरा पूरा उत्साह के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिविटी के साथ भर लो और फिर दिल से बात करो। जब दिल से बात करोगे लोग आपसे रिलेट करेंगे और आप सफलता पा सकोगे। फिर बात आती है कि इट्स नॉट अबाउट ग्रेटनेस, कि आप कितना ग्रेट प्रेजेंटेशन करते हो, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आप एक दिन आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, फिर महीने भर बाद फिर दूसरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, फिर महीने भर बाद फिर तीसरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, कितना भी ग्रेट प्रेजेंटेशन होगा ना, वो जीतोगे नहीं आप। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखनी है। जो भी टाइम लाइफ आपको अलाउ करती है,
जितना भी टाइम वक्त आप निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी में से, जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी व्यस्तम ज़िंदगी में से निकाल सकते हो ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग को दो और उसकी एक कंसिस्टेंसी बनाओ। मैं डेली एक प्रेजेंटेशन करूँगा, मैं वीकली एक प्रेजेंटेशन करूँगा, जो भी है उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पर आपका कभी मूड आया उस समय करोगे तो दोस्तों नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी जब बात आती है तो दोस्तों मूड स्विंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स नॉट अबाउट योर मूड। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस से आपके मूड का कोई लेना देना नहीं है। जो ब्लंडर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट ब्लंडर हम कर जाते हैं कि भैया मूड, आज मेरा मूड अच्छा है तो किसी से बात कर ली, कल मेरा मूड अच्छा नहीं है तो किसी से बात नहीं करी। मूड कुछ नहीं होता है। मूड जो भी अब आपका है ना, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपोजर आपको मिल गया है, नेटवर्क मार्केटिंग का सपना आपका जाग गया है, तो अब आपका असली में मूड ना जब बड़ी सफलता पालोगे तभी ठीक होने वाला है। तो ये जो छोटे छोटे मूड स्विंग होते हैं ना, इन पे बिल्कुल फोकस नहीं करो। मूड या मूड नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डायरी आपकी बॉस होनी चाहिए। आपने लिख दिया कि हाँ इस दिन इतना टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग को दोगे, लोगों से बात करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, तो मूड और नो मूड बस छा जाओ, शुरू हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है, इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी। कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो नहीं जिताएगा, कितने ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो जिताएगा। तो क्वालिटी तो वक्त के साथ इंप्रूव होगी। आपका पहला प्रेजेंटेशन आपसे हर हाल में आपका 20वां प्रेजेंटेशन अच्छा ही होना है। नोबडी कैन कंट्रोल इट। ठीक है, हम सिखाने के लिए अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है जो आपको सिखाया जाएगा, आप बेटर 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 होते चले जाओगे। बट अगर हम कितना भी सिखा दें, आप हमारे कितने भी कोर्सेज अटेंड कर लो, कितनी भी यूट्यूब हमारे वीडियोज अटेंड कर लो, देख लो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई अपने प्रेजेंटेशन की, तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तो इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो नंबर कमिट करो। मैं डेली 2 प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं डेली 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं वीकली इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं मंथली इतने लोगों से मिनिमम बातचीत करूंगा, मैं एक होम मीटिंग करूंगा, मैं एक ये करूंगा। मैं अभी क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं वो सिखाने वाली हूँ आपको, बट आपको उनका नंबर अपने आप को कमिट करना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। देन कम्स कि इट्स नॉट अबाउट हीरोइज्म। हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, इट्स अबाउट डेलीगेशन। आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं माना जाता। आप कितने लोगों के साथ मिलकर के प्रेजेंटेशन करते हो वो अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। तो आप मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही रिजल्ट लाता हूँ, इस नोशन को हटाओ। सब अच्छे हैं, सब रिजल्ट ला सकते हैं। कोई बहुत अच्छा बोलेगा, कोई बहुत कम बोलेगा, कोई थोड़ा बुरा भी बोलेगा, दैट्स ओके। ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर किया जाने वाला प्रेजेंटेशन हर हाल में आपके अकेले किए जाने वाले अच्छे प्रेजेंटेशन से अच्छा होता है। तो ट्रस्ट योर पीपल, अपने लोगों में ट्रस्ट करो, जीत जाओगे। फिर बात आती है, इट्स नॉट अबाउट दी प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट दी प्रेजेंटेशंस। एक्सक्यूज मी, इट्स अबाउट दी प्रेजेंटेशंस। मुझसे कोई पूछे ना, सुरेखा तुम्हारे नेटवर्क मार्केटिंग करियर का सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कौन सा रहा, किस प्रेजेंटेशन ने तुम्हें बनाया, मैं नहीं बता सकती। मुझे किसी भी एक प्रेजेंटेशन ने नहीं बनाया है, मुझे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस ने बनाया है। तो इट्स नॉट अबाउट वन प्रेजेंटेशन। तो हम किसी एक प्रेजेंटेशन के इंतजार में कि अच्छा मुझे उस ग्रुप में बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे उस महिला मंडल में बात करने का मौका मिल रहा है, और 2 महीने बाद की मुझे डेट मिली है, 2 महीने बाद के लिए मैं पूरे 2 महीने अपने आप को प्रिपेयर करूँगी और मैं जीत जाऊँगी। गलत है। आपको 2 महीने बाद के लिए डेट मिली है, उस डेट को भी बहुत अच्छे से निभाओ, उसकी अच्छे से तैयारी करो, पर प्रेजेंटेशन आज भी करना है। कोई एक प्रेजेंटेशन आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, पर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो जब बात आती है कि इट्स ऑल अबाउट आपको प्रेजेंटेशन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करने, देन कम्स कि इट्स नॉट अबाउट इन्वेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। आपसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में उम्मीद नहीं करता कि आप प्रेजेंटेशन इन्वेंट करोगे, आप पीपीटीज बनाओगे। आप करो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेज ऐसी आती है, क्रिएटिविटी को बहुत बड़ा सलाम होता है, बट आपकी सफलता के लिए आपका प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, आपका पीपीटी बनाना, आपका है ना इन्वेंशन करना नेट प्रेजेंटेशंस का ज़रूरी नहीं है। कंपनी के, आपके एलओएस के, आपके अप्लायंस के प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं, उनका सबमिशन ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कॉपी करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कोई भी मॉड्यूल होता है, मैं उस मॉड्यूल को कर रही होती हूँ, जैसे ही मेरी कंपनी उससे रिलेटेड मॉड्यूल लॉन्च कर देती है, मैं तुरंत सबमिट कर जाती हूँ। मेरे को एक प्रेजेंटेशन में नहीं लगता अपने आप को चेंज करने में, एकोमोडेट करने में। अगर हम अपनी कंपनी के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने एलओएस के साथ सबमिट नहीं करेंगे, हम अपना नया नया करेंगे ना, तो वो कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, वो इस बिज़नेस के लिए बुरा होगा।
तो हमें सबमिट करना है, हमें कॉपी करना है, जिससे हम एक सिंपल सा यूनिफॉर्म सा डुप्लीकेबल एक सिस्टम क्रिएट कर सकें, हम उस सिस्टम का पार्ट बन सकें, सिस्टम हमारे लिए वर्क कर सके, हम सिस्टम के लिए वर्क कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सबमिशन और आपका कॉपी करना। हमें ना बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आज आपको अपने नेटवर्क में मान लीजिए ट्रेनिंग करनी है मोदी केयर कोर, आपको अपनी कंपनी का जो भी आपकी कंपनी है उसका प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको इन्वेंट क्यों करना है? आपने सीधे से लिया अपनी कंपनी का कोर उठाया और वो कर दिया। आपको कुछ भी ऐसा करना है जो कि इस बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो पहले देखो कि क्या आपकी कंपनी का मॉड्यूल है, कि आपकी LOS का कोई मॉड्यूल है, और अगर मॉड्यूल है तो एज इट इज़ उसको कॉपी करो। आप जितना कॉपी करोगे आपको उतना ही कॉपी करने वाले नेटवर्क मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा करेंगे। और हमने कहा ना, एक प्रेजेंटेशन 100 प्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। फिर बात आती है कि इट्स नॉट अबाउट डूइंग द प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द प्रेजेंटेशंस। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस सेशन की मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। करना है, मैं ये नहीं कह रही, आपको वो गोल्डन वर्ड्स कभी ना कभी तो कहने ही होंगे और हम आपको सिखाएंगे और सिखाते ही चले जाएंगे, बट फिर भी ये करने से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस को यूज़ करने का बिजनेस है। जब आप जो सिस्टम में प्रेजेंटेशंस हो रहे होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हो, तो आपके लिए खाली आपका प्रेजेंटेशन वर्क नहीं कर रहा होता, आपके लिए पूरे सिस्टम का प्रेजेंटेशन वर्क कर रहा होता है। और फिर वहाँ कोई भी आपकी लिमिटेशन आड़ी नहीं आती, आपको बात करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में बात की जा रही है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो फॉरवर्ड की जा सकती हैं। आप किसी को समझाने में आप में वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको उनको ला करके सिर्फ सिस्टम में बैठाना है, कोई ना कोई और प्रेजेंटेशन है जो उनको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ इस बिजनेस के बारे में बताएगा। तो आपकी जो भी लिमिटेशन है वो जब आप प्रेजेंटेशंस को यूज़ करने लगते हो, अपने से ऊपर उठ करके प्रेजेंटेशंस को यूज़ करने लगते हो, तो आपकी लाइफ बेटर होती चली जाती है। अब बात करते हैं किस किस टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, हमें करने होते हैं और हमें पार्टिसिपेट करना होता है, और उनका हम बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आता है वो है 1-on-1 प्रेजेंटेशन। आप एक हो, किसी एक व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड 1-on-1 प्रेजेंटेशन, एंड इट्स इनएविटेबल। किसी का बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता जब तक कि वो 1-on-1 करना नहीं सीख लें, वो पर्सनली इस बिजनेस में क्या बात करनी है ये नहीं सीख लें। वो तो सीखना ही है, वो वक्त के साथ आता ही चला जाएगा, बट हम पहले सीख लें फिर आगे बढ़ें, वो नहीं चलेगा। परफेक्शन का यहाँ पे किसी को इंतजार नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट एक्सीलेंस। आप जो भी आज हो, जो भी आज कर रहे हो, एवरी डे, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर, एवरी डे, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो 1-on-1 सीखने का सिर्फ इकलौता तरीका ये है, शुरू हो जाओ। आपका 20वां प्रेजेंटेशन आपके पहले प्रेजेंटेशन से अच्छा होगा, और किसी को नहीं पता कि आप क्या बताने वाले हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग पता चल गया, तो आप जिनको बता रहे हो उन्हें अगर नहीं पता है तो आप उनसे तो अच्छे हो ना। तो सेल्फ लव रखना चाहिए, अपने आप से प्यार करो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ज्वाइन करेगा कोई ज्वाइन नहीं करेगा, किसी से कुछ मिलेगा किसी से कुछ नहीं मिलेगा। आपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर लिया ना, तो आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। तो बेझिझक कहते हैं ना, बस ओखली में सिर दे देना। मैं तो कहती हूँ, जब ओखली में सिर दे दिया है तो मुसल से क्या डरना। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर ही दिया है तो प्रेजेंटेशन से क्या डरना, बताने लगो। मैंने तो यही किया, प्यार प्यार से। फ़ोन पे शुरू हुई थी मैं, फ़ोन पे, नमस्कार जी, क्या मैं मिसेज़ वर्मा से बात कर सकती हूँ? जी मिसेज़ वर्मा को तो मरे 10 साल हो गए, आपको किससे बात करनी है? फ़ोन रख दिया। डायरेक्टरी में से नंबर लिया था, मिसेज़ वर्मा को मरे 10 साल हो गए, तो फ़ोन रख दिया। फिर एक बात समझ में आया, वाह, फ़ोन पे कोई किसी को झापड़ नहीं मारता। तो जब मेरे को झापड़ नहीं पड़ेंगे तो मैं सारी प्रैक्टिस फ़ोन पे कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, फ़ोन उठा के ला ब्ला 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 ब्ला, जब 15-20 फ़ोन कर लिए ना, तो अगले की सांसों की आवाज़ से मुझे पता चलने लगा कि वो क्या सोच रहा है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप जब कुएँ में से पानी निकालते हो ना, जब निकालते जाते हो, नीचे से मीठा पानी आता जाता है। तो आप जब शुरू हो जाओगे ना बात करना, तो नीचे से मीठा पानी आता ही जाएगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिकली होती ही जाएगी। और फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो है 2-on-1। एक आप हो, एक प्रॉस्पेक्ट है आपका जिसको आप ये बिज़नेस बताना चाहते हो, पर जैसा कि आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अपलाइंस होते हैं। तो जो आपके अपलाइन हैं, जो आपकी LOS हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो इस व्यक्ति को बिज़नेस समझाने के लिए। आपका अपलाइन और आपका प्रॉस्पेक्ट तीनों मिलकर के जब बात करते हैं, जब ये 2 लोग एक व्यक्ति से बात करते हैं, इसको कहते हैं 2-on-1 प्रेजेंटेशन। अब 2-on-1 प्रेजेंटेशन का कैसे यूज़ करना है आपको? पहली बात, आपको अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है।
उसको आप मान नहीं दोगे, उससे क्या आप कुछ लोगे? तो मान देना है, उनको एडिफाई करना है, दिल में भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी है, वैसे भी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने भी उनको एडिफाई करना है। फिर आपको करना ये है कि जब 2 on 1 की बात आती है, आपका अपलाइन आपको कितना टाइम देगा? आपका अपलाइन आपको उतना टाइम देगा, तब तक टाइम देगा जब तक आप उनके टाइम से कुछ वैल्यू निकाल रहे हो। अपलाइन आए, उन्होंने आपके साथ मिलकर के 2 on 1 किया और आपने फॉलो अप ही नहीं किया, तो अपलाइन 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, फिर आपके साथ जाना बंद कर देंगे, आपके लिए 2 on 1 करना बंद कर देंगे। तो जब 2 on 1 प्रेजेंटेशन का बेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, अपलाइन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, कोऑर्डिनेट कराओ अपने प्रोस्पेक्ट से उनकी मीटिंग, फिर उस मीटिंग में खुद भी अटेंटिव होकर के बैठो और सीखो। आज अपलाइन ने सारा प्रेजेंटेशन किया है, अपलाइन को बोलो अगली बार 10% मैं करूँगा, उसकी अगली बार 20% मैं करूँगा, फिर 50% मैं करूँगा। आप अगर ये सोच के बैठे हो अच्छा ठीक है लाखों कमाने वाले मेरे असिस्टेंटशिप का काम कर रहे हैं, तो कोई आपका असिस्टेंट नहीं है। इस बिजनेस में कोई रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा, अल्टीमेटली करना आपको है। पर वो फैसिलिटी 2 on 1 प्रेजेंटेशन की अवेलेबल है, उस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए कॉपी कैट बनो। जो अपलाइन बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, उनको ध्यान से देखो। ऐसा नहीं कि आप अपने फ़ोन पे खेल रहे हो, अपलाइन समझा तो रहा है, ऐसा कर रहे होगे तो कभी ग्रो नहीं करोगे। ये अपलाइंस ना बहुत स्मार्ट होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो उनकी टाइम की असली कदर करते हैं। तो आपको एक तरफ अपलाइन के प्रेजेंटेशन के वक्त सीखना है जिससे आप उनको कॉपी कर सको, दूसरी तरफ बाद में फॉलो अप करके अच्छा सा रिजल्ट ला करके अपलाइन को थैंक यू बोलना है, थैंक यू वेरी मच, आप वो गए थे, आप उस प्रेजेंटेशन में मेरे साथ गए थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और आज की मीटिंग अटेंड कर ली और मैं इनको पक्का गारंटेड जीवीडी बना के रहूँगा। देखो, ऐसा बोल के देखो, अपलाइन डेफिनेटली आपको अगले प्रेजेंटेशन के लिए फिर हाँ भर देंगे। तो 2 on 1 प्रेजेंटेशन आपको बेटर वे में यूज़ करने हैं। देन कम्स होम मीटिंग। वाओ, स्टार्ट नाउ। आपने आज ज्वाइन किया है ना, परसों आपको अपने घर पे होम मीटिंग रख लेनी है। अपने घर में भी अगर आप शेयर नहीं हो तो फिर कहाँ शेयर होगे? ये बिजनेस ऐसा है जो आपको घर में ही लीडरशिप डेवलप करने का मौका देता है। आप अपने घर में एक मीटिंग रख लो, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर लो, आपके अपलाइन आ रहे हैं, आप अपने 8, 10, 15 जो भी पहचान के लोग हैं, चाहे नेबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, सबको इनवाइट करो। हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, हाउ टू इनवाइट, कैसे बुलाएं कि लोग आएँ, ईजीएस्ट वे टू इनवाइट। आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना करके उन लोगों को 10-15 लोगों को इनवाइट कर लो, अपलाइन को इनवाइट कर लो, वो आएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। आपके घर में माहौल अच्छा होना चाहिए, कुकर की सीटी नहीं बजनी चाहिए। आपको अच्छे से अपने अपलाइन को एडिफाई करना है और अपलाइन जो भी प्रेजेंटेशन करने वाला है उनसे सीख करके 2-4 मिनट का प्रेजेंटेशन खुद करना है। बोलना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, बाल खुजा रहे हो, कान खुजा रहे हो, दैट्स ओके। लोग जब आपको देखते हैं ना कुछ गड़बड़ करते हुए तो बड़े इंस्पायर होते हैं। गड़बड़ कर रहे हो और उसके बावजूद भी करने का इरादा रखते हो ना, पाने का इरादा रखते हो, ये बहुत इंस्पायरिंग होता है। फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ गलत करते हो बट फिर भी मुस्कुराते हुए उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो ना, उससे अच्छा इंस्पायर करने का लोगों को और कोई तरीका नहीं होता है। तो आप होम मीटिंग कीजिए, लोगों की मदद लीजिए, लोगों को बोलो मेरे घर में मीटिंग रखी है मैंने, मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, आ जाओ थोड़ी मेरी मदद कर दो। किसी के साथ सस्पेंस अप्रोच काम में लो, किसी के साथ डायरेक्ट अप्रोच काम में लो, किसी के साथ ओपिनियन अप्रोच काम में लो। लोगों को बुलाओ, होम मीटिंग करो, फिर होम मीटिंग में से रिजल्ट लाओ। देखो, हर मीटिंग आपने उसमें क्या बात करी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको कितना फॉलो अप करके रिजल्ट लाए वो उस होम मीटिंग के प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएगा। मैं कई ऐसे मीटिंग्स में जाती हूँ, कई ऐसी होम मीटिंग्स में जाती हूँ जहाँ जाकर के मैं मेरा $1 मिलियन प्रेजेंटेशन आज की तारीख में करके आती हूँ और कोई रिजल्ट नहीं आता। इट मीन्स इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट द फॉलो अप। तो आप होम मीटिंग से डरिए नहीं, रखिए। अच्छा, पहले मैं 8-10 लोगों से बात कर लेता हूँ कि कौन कौन आ रहा है, फिर होम मीटिंग रखूँगा। कोई नहीं आएगा, वो मीटिंग कभी प्लान ही नहीं होगी। पहले जैसे माता रानी की चौकी करते हैं तो क्या करते हैं, पहले माता रानी की चौकी फाइनल कर लेते हैं, फिर लोगों को इनवाइट करते हैं कि इस दिन माता रानी की चौकी रखिए, उसमें आइए। वैसे ही होम मीटिंग बस प्लान कर लो, उसके बाद इनवाइट करो, जिस जिसका वक्त अच्छा आ चुका होगा वो उस मीटिंग में आ जाएगा। आप होम मीटिंग प्रेजेंटेशंस लगातार करो अपने अपलाइन के साथ मिलकर के, ये बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आपके कंपनी के ऑफिसेज में मीटिंग होती है, आपकी कंपनी का सिस्टम होता है, उसमें मीटिंग होती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन मीन्स एक जगह है जहाँ मीटिंग हो रही है, जहाँ कुछ प्रेजेंटर हैं, वो बिजनेस प्रेजेंट करने वाले हैं और जितने भी ज्वाइन किए हुए लोग हैं वो अपने अपने गेस्ट लाते हैं, बैठाते हैं। ये 20 लोगों की भी हो सकती है, 50 लोगों की भी हो सकती है, 100 लोगों की भी हो सकती है। आप जब पता करोगे डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन अपने अपलाइंस का, अपनी कंपनी का, तो वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि आपके आसपास कहाँ पे वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जहाँ बिजनेस समझाया जाएगा। आपको उनको यूज़ करना है। कैसे?
खुद का एक शेड्यूल फिक्स करो, मैं एवरी सैटरडे जाता हूँ, या मैं एवरी संडे जाता हूँ, या मैं मंडे जाता हूँ, या जो भी आपका टाइम अलाउ करता है। एक शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए कि भैया मैं हर मंडे इस मीटिंग को अटेंड करता हूँ, या मैं हर सैटरडे इस मीटिंग को अटेंड करता हूँ। शेड्यूल फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स जाओ, कोई आपके साथ जा रहा है तो भी जाओ, कोई नहीं जा रहा है तो भी जाओ। लोग क्या करते हैं, शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं, फिर कोई अगर उनका गेस्ट जा रहा होता है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। नहीं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन में जब आप जाने लगते हो ना, तो उस प्रेजेंटेशन के चीफ गेस्ट बनने लगते हो। तो आपका टारगेट वो नहीं है कि मैं किसी को लेके जाऊं तभी जाऊंगा, आपका टारगेट उस मीटिंग में खुद चीफ गेस्ट बन करके जाना है। और कोई आ रहा है तो भला, कोई नहीं आ रहा है तो भी भला। आप मीटिंग में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जाओ, पार्टिसिपेट करो, एंथुजियास्टिकली बैठो, कुछ करने का मौका मिले, चेयर वेयर सेट करने का, बैनर पोस्टर वोस्टर लगाने का, वो करो। फिर एक डेमो करने का मौका मिले, डेमो करो। फिर एक प्रेजेंटेशन में पार्ट लेने का मौका मिले, वो करो। लोगों को क्लोजिंग करने में हेल्प कराओ, खूब जी भर के तालियां बजाओ, खूब उत्साह से माहौल बनाओ। ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन आपके बहुत काम आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होता है कि न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हमारे बिजनेस में लगातार नए लोग जुड़ते ही रहते हैं। एक प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम एनसीओ कहते हैं, जिसको हम शुरुआत कहते हैं। वो एनसीओज भी, अगर आप अपने अपलाइंस का डीएमओ देखोगे और अपने कंपनी का डीएमओ देखोगे तो आपको न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हुए मिलेंगे। आपको वहाँ जाना है, फिर वही काम करना है। आपको एक शेड्यूल फिक्स करना है कि हाँ मैं इस दिन ये काम करता हूँ। आपको उस प्रेजेंटेशन में लेके जाने के लिए नए लोग ज्वाइन कराने हैं। अपने पे गर्मी चढ़ाओ कि अरे न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन है संडे को, उससे पहले मेरा कौन बना, किसको लेकर के जा रहा हूँ मैं। आप न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप अपने किसी न्यू कंसल्टेंट को उसमें लेकर के जा रहे हो तो उसमें लेकर के जाओ। फिर अगेन पार्टिसिपेट करो, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करो, माहौल बनाओ, एक अच्छे से ड्रेसअप होकर के जाओ, उस पूरी इवेंट में कंट्रीब्यूट करो, वैल्यू ऐड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नए कंसल्टेंट लेकर के जाना, लगातार लेकर के जाना। मैं मेरी सक्सेस का सीक्रेट बताती हूँ। मैं वीकली एक एनसीओ करती हूँ, अब करती हूँ, पहले करती नहीं थी। पहले मैं जहाँ होता था उसमें जाती थी, बट अपने आप से वादा कर लिया था हर न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन में एक नया कंसल्टेंट लेकर के जाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना जो ऑनलाइन लॉकडाउन के बाद डीएमओ बनाया है, मैंने मेरे बड़े से बड़े जो 25-30 लाख रुपया भी लीडर कमाता है ना, उनको जब मैंने दिन किए ना, डेलीगेट किया ना, तो 2 महीने में एक बार नंबर आया है उनका। इतने सारे लोग बन गए। क्यों? क्योंकि वादा किया था कि हर न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक नया व्यक्ति लेकर के जाऊंगी। दोस्तों, कमिटमेंट में बहुत ताकत होती है। जब आप अपने आप से वादा कर लोगे तो न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन आपके काम आने लगेगा। और एनसीओ के साथ आपको ये करना है, आपको किसी बड़ी मीटिंग का इंतजार नहीं करना है। एनसीओ आप खुद भी करने लगो। आज भले आपने नया ज्वाइन किया है, आप 10 दिन में एनसीओ करने लायक हो जाने चाहिए। एनसीओ करना क्या है? 2-3 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझानी है, थोड़ा सा अगली मीटिंग बुक करना है, बस इतना ही होता है। तो वो जो 1 घंटे का एनसीओ बड़े फॉर्म में होता है, वही आपको 10-15 मिनट में, 20 मिनट में न्यू किट ओरिएंटेशन अपने लोगों का, जिसको ज्वाइन कराओ उसका आप न्यू किट ओरिएंटेशन खुद कर पाओ। इस लायक आपको जल्दी से जल्दी कैपेबल बनना है। फिर बात आती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बात आपसे करो, हर कैटेगरी में को ढंग से सीखोगे। नहीं, मुझे तो खाली स्किन केयर पसंद है, मुझे तो खाली वेलनेस पसंद है। पसंद वसंद वाली बात नहीं होती। जो पसंद है उसमें ज़्यादा घुस जाओ, जो आपके दिल के करीब है उसको ज़्यादा अच्छे से करो। बट ये नहीं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो मेरे को कौन सा खेतों पे उतरना है, मैं तो नहीं सीखूंगा। नहीं, जितना ज़्यादा आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सीखोगे, देखो आपको भले ही वेलनेस पसंद है, पर आपको कोई मिलेगा जिसका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होगा, कोई मिलेगा जिसका स्किन केयर में इंटरेस्ट होगा, कोई मिलेगा जिसका किसी और कैटेगरी में इंटरेस्ट होगा। और अगर आप हर कैटेगरी धीमे सीखते चले जाओगे तो आप उस कैटेगरी के लोगों को अपने बिजनेस में रिटेन कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 2 पन्ने पलटो अपनी कैटलॉग के, रोज़ 2 पन्ने पलटो अपनी प्रोडक्ट गाइड के, रोज़ किसी ना किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अपने हाथ से करो। मैं आपको बता रही हूँ, मूड ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में। मूड ख़राब होता है, हमने किया, हमने किसी को बताया, अपनी सबसे अच्छी भाभी को बताया और भाभी ने समझा नहीं, इतना काफ़ी है मूड ख़राब करने के लिए। मूड ख़राब हुआ ना, घर आकर के एक प्रोडक्ट का डेमो कर लो, सारा मूड वापस खुल जाएगा कि भैया लोग समझे नहीं समझे, मैं बेस्ट के साथ हूँ। तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ का पहला मूल मंत्र प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। आप प्रोडक्ट डेमो करने लगोगे ना, तो आप खुद, लोग आपको डेमो की तरह यूज़ करेंगे कि ये देखो जी, ये लाखों रुपया कमाते हैं। बट वो प्रोडक्ट डेमो करने की, अपने हाथ से करने की ना, वो हिम्मत जुटानी है। ये 2 गिलास लिया, ये चम्मच हिलाई, ये पानी डाला, ये किया,
इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन कि मैं ये कर कर के देखूंगा या देखूंगी। तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन जरूरी हैं। देन कम लीडरशिप ट्रेनिंग। लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स लीडरशिप ट्रेनिंग में आप जाओ, लगातार जाओ। आपकी अपलाइन भी करती हैं, आपकी कंपनीज भी करते होंगे। जाके करना क्या है, पहली बात, गो फाइंड मेंटोर्स। देखो, जब आप जो आपकी कंपनी में देखोगे ना, तो बहुत सारे आपको आपके आइडियल लोग मिलेंगे, आपके जैसे मिलेंगे, फिर भी हाईली सक्सेसफुल मिलेंगे। आप उनसे रिलेट कर पाओगे। तो जिनसे आप रिलेट कर सको ऐसे कुछ मेंटोर ढूंढो, उनको कॉपी करो, उनका चलना, उनका बात करना, उनका हाथ मिलाना, उनकी जाके मदद करो। मैं आपका बैग उठा लूँ, मैं आपका ये कर दूँ, मैं आपका ये करा दूँ। उनके आसपास बने रहो, उनके ओरा में बने रहने की कोशिश करो, उनके जैसा बनने की, उनको डुप्लीकेट करने की। वो जो प्रेजेंटेशन करते हैं उन प्रेजेंटेशन को नोट करो, घर आकर के अपने लोगों के साथ उस पर प्रैक्टिस करो, उसको कॉपी करो। और सबसे बड़ी बात, जब वो स्टेज पर खड़े होकर के अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, तो धीमे से उनको करो साइड और अपने आप को देखने लगो कि मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ। लीडरशिप इवेंट्स आपको विजुलाइज करने में, आपकी सक्सेस विजुलाइज करने में हेल्प करेंगी। आपको किसके जैसा बनना है, आपको कैसा बनना है, वो मदद करेंगी। क्या क्या करना है, वो मदद करेंगी। तो लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इवेंट्स होती हैं उनको मिस नहीं करना है। एक शेड्यूल बना के हमें लगातार उनमें घुसे रहना है। देन कम्स नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज TTT, ट्रेन द ट्रेनर्स। स्किल ट्रेनिंग जिनको हम कहते हैं, जिन मीटिंग्स में हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर्स। थोड़ी बोरिंग होती है हमारी जो बाकी की मीटिंग्स होती है ना, उसमें हम बड़ा माहौल बना करके रखते हैं और लोग अपनी सक्सेस सुना रहे होते हैं और इतनी स्पीड से सब कुछ हो रहा होता है कि हमारे पास सोचने का ही टाइम नहीं होता है। और जब ट्रेन द ट्रेनर हो रहा होता है, हम आपको कह रहे होते हैं अब इसको याद करो, इसको याद करो, हम टोक रहे होते हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम आपको खुश करने के लिए नहीं, आपको सफलता दिलाने के लिए ट्रेन द ट्रेनर में बात कर रहे होते हैं। तो हो सकता है आपको कभी कुछ बुरा लगे, हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे, बट दैट्स ओके। स्किल ट्रेनिंग अल्टीमेटली तो चाहिए ही। कोई ये कह दे कि जी मैं तो कुछ ग्रोथ करूंगा नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं तो खाली प्रेजेंटेशंस को यूज़ करके ही सफल हो जाऊंगा, हो जाओगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया तक कमा लोगे। पर जब 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे होगे ना, वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। तब आपको पता होगा कि इसमें 10 लाख 20 लाख कमाया जा सकता है। और जब 10 लाख 20 लाख कमा लोगे ना, तब आपको पता है 1 करोड़ 2 करोड़ कमाया जा सकता है। और जैसे जैसे आपका चेक बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे अगर आपने उसी रेशियो में अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं करी ना, आपको अपने आप से प्यार नहीं होगा। आपको लगेगा बाय चांस सक्सेसफुल हो गया, ये तो बस मैं आ गया इसमें, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया और मैं सक्सेसफुल हो गया। यू विल नॉट लव योर सेल्फ जितना आप प्यार अपने आप को करना चाहते हो। और सचमुच अपने आप को प्यार करना चाहते हो ना, तो स्किल ट्रेनिंग तो करनी होगी, स्किल डेवलप करनी होगी। बट वो पहले दिन से आए, वो स्किलफुल आप पहले दिन से हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर ट्रेन द ट्रेनर में जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो सब एज इट इज़ सबमिशन के साथ अगर फॉलो करोगे ना, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे और खुद को आप प्यार करोगे और दुनिया आपको प्यार करेगी। जो कि इस बिज़नेस में आने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये आपकी एक अंदर छुपी हुई इच्छा है कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको सराहें। देन कम्स प्रेजेंटेशन की बात आती है तो फुल डे वर्कशॉप्स होती है। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में छोटा पैसा कमाने के लिए भले ज़रूरी नहीं हो, पर बड़ी सफलता के लिए ना, इस बिज़नेस में देयर इज़ लॉट टू लर्न। बहुत कुछ है जो सीखने के लिए, भले वो बहुत सिंपल है, पर उसको सीखना ज़रूरी है। हर बिज़नेस की अपनी एक नेक होती है, इस बिज़नेस की भी अपनी नेक है। और उसके लिए आपके अपलायंस, आपकी कंपनी फुल डे वर्कशॉप करती हैं। आपने ज्वाइन किया, बनस्पत की साल भर में गलतियां कर करके, ठोकर खा खा के सीखो, एक फुल डे वर्कशॉप में बैठ जाओ और सीख लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो फुल डे वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, हमें कभी मिस नहीं करना है। देन कम्स रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपकी अपलायंस, आपकी कंपनी 1 रात 2 दिन का, 2 रात 3 दिन का प्रोग्राम जब करती है ना, अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझना चाहिए। वो किस्मत वाले नेटवर्कर होते हैं जिनके अपलायंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं। आपको एक साथ जो आप 3 4 5 साल में एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, स्किल सेट, एक्शन सेट, माइंड सेट, जो आप 4 5 साल लगा करके सीखोगे ना, खुद की गलतियां करके सीखोगे ना, वो अपलाइन की गलतियों से सीख लेने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। तो जब भी आपको मौका मिले, डेफिनेटली इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, जो होटल में रखा जाता है, जो वहाँ पे सब कुछ तैयारी की जाती है, उसका पैसा सब लोग मिल करके ही कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका जो भी पेमेंट हो ना, इस बिज़नेस में वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है। आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स को अटेंड करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है और आपको एक ही अपने आप से वादा करना है कि मैं भी ऐसे ही खड़े होकर के अपनी टीम के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम करूँगा। देन कम्स ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन प्रोग्राम। हमारे यहाँ रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। एक वादा अपने आप से कीजिए कि हर अगले रिकॉग्निशन प्रोग्राम में मैं अपना और अपनी टीम का हायर रैंक लेकर के जाऊँगा। ये बेस्ट तरीका है रिकॉग्निशन प्रोग्राम को यूज़ करने का।
अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हर रिकॉग्निशन प्रोग्राम में मैं हायर पिन पर जाऊंगा। मैंने आज ज्वाइन किया है, मैं अगले में इतने % पे आ जाऊंगा, फिर उसके अगले पे इतने % पे आ जाऊंगा, फिर उसके अगले पे इतने % पे आ जाऊंगा। अगर आप रिकॉग्निशन प्रोग्राम के साथ हायर रैंकिंग का वादा अपने आप से कर लो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ऐसा वक्त आएगा कि ऊपर कोई रैंक ही नहीं बचेगा, आपको अपने ही आसमान को खुद धक्का लगाना होगा। फिर चेक्स पे आ जाना कि अब इतना चेक है, अगली बार इस चेक से जाऊंगा, अगली बार इस चेक से जाऊंगा। फिर अपने आप को टारगेट दे दो, इस बार इस रिकॉग्निशन प्रोग्राम में मेरे 10 लोग आए थे, अगली बार मैं 20 लोग लेके जाऊंगा। इस बार 20 लोग आए, अगली बार मैं 40 लोग लेकर जाऊंगा। तो एक तरफ आपको खुद का रैंक हायर करना है, दूसरी तरफ आपको अपनी टीम के हायर रैंक के नंबर अपने को देने हैं, और तीसरी तरफ उस रिकॉग्निशन इवेंट में आपके कितने लोग बैठे हैं ये आपको नंबर ऐड करने, मल्टीप्लाई करने हैं। फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन इवेंट जब होती हैं तो कई लोगों का फोकस बस ये होता है, मुझे क्या, मेरे को कैसी माला पहनाई गई, मुझे कैसा क्राउन पहनाया जा रहा है, मेरे को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये ना रिकॉग्निशन का एंटीना लगातार खड़ा नहीं रखना है। रिकॉग्निशन प्रोग्राम ना आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं, ये सच है, पर ये बहुत बड़े बिजनेस बिल्डिंग टूल हो सकते हैं अगर हम इनको ढंग से यूटिलाइज करने लगे तो रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को सेंसिबली यूज़ कीजिए। देन कम्स स्टेडियम शोज़। आपकी कंपनी, आपके अप्लायंस स्टेडियम में इवेंट्स करते हैं, उन प्रेजेंटेशन का आपको क्या करना है? सबसे पहला तो अपने आप से फैसला कर लो, अपने आप से वादा कर लो कि ऐसा ही स्टेडियम ना मेरे डाउनलाइन से भरा होना चाहिए। ये 50,000 लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, ये 20,000 लोग जो बैठे हैं, क्या हो, आज आपने ज्वाइन किया है और आज आप ये सोच सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे ही 10,000 लोगों के स्टेडियम में पूरी की पूरी टीम मेरी होगी और मेरे लोगों की बाहर 100 मर्सिडीज़ खड़ी होंगी और इतने लोगों का ये हो रहा होगा, इतने लोगों का ये हो रहा होगा, और मैं रेड कारपेट बिछाऊंगा और मेरे लोगों को रेड कारपेट पे दोनों तरफ से कन्फेटी ब्लास्ट के साथ या पालकी पे, या यू कैन गो वाइल्ड। अपने लोगों के लिए आप आसमान से चांद तारे उतार करके लाना चाहो ना, तो वो चांद तारे उतार करके लाने को विजुअलाइज कर सकते हो। जब आप अपने लोगों को सफलता के उस रेड कारपेट पे चलते हुए अपने ख्वाबों में देखोगे ना, तो ये सच हो जाएगा। और ये सच हो जाएगा तो आज आप कितने काले हो, कितने गोरे हो, कैसा प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कोई मायने नहीं रखेगा। आपको कायनात ऐसे ही लोगों से मिलाती चली जाएगी और वही स्टेडियम आपके लिए भरा होगा। और ऑफ कोर्स उस स्टेडियम में अपने आप को ग्रेटेस्ट प्रेजेंटर की तरह प्रेजेंट होते हुए देखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ प्रेजेंटेशन यूज़ करके आप सफल हो सकते हो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बेटर प्रेजेंटर नहीं बनना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्किल डेवलप नहीं करनी है। मेरा भी यही ख्वाब था। जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था तो मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बात करनी नहीं आती थी, पर फिर जब मैंने लोगों को सुना, लोगों को समझा, लोगों को वो तालियां लेते हुए देखा, शुरू में सबसे पीछे बैठी होती थी और लोगों को ताली लेते हुए देखती थी, और मेरे बैठे बैठे भी, कुर्सी पर बैठे बैठे भी मेरे दोनों पैर कांप रहे होते थे। फिर मुझे पहला मौका मिला तो मैं तब तक बोलती रही जब तक मेरे पैर कांपने बंद नहीं हो गए। और जो उन्होंने मुझे कहने के लिए कहा था कि भैया आप जाना, इस प्रोडक्ट के बारे में बात करके नीचे उतर आना, मुझे पता चला मैंने ना तो मेरा नाम बोला और ना मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में बात करी, पता नहीं क्या लाभ कुछ भी बोल करके आ गई। दैट्स ओके, बट उससे आपके सपनों का क्या रिलेशन है? आज आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके सपनों का कोई रिलेशन नहीं है। सपने देखते जाओ, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। कोई मेंटोर ढूंढो जो उंगली पकड़ करके आपको इस पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर चलना सिखाए, और फिर प्रैक्टिस करो। जो भी वो सिखाते हैं उनको प्रैक्टिस करो एंड ऑफ कोर्स यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। देन कम्स टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस। ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस को कैसे यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से लॉकडाउन हुआ है हम सब ने जान लिया है, सारी दुनिया ने ये जान लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक होम बेस्ड बिजनेस है। सारी दुनिया ने मान लिया है, लोहा मान लिया है हमारा, कि घर बैठ के भी चेक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। बट इसका भी एक आर्ट है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस को यूज़ करने का एक आर्ट है। इनको भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना हम ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस को लेते हैं। आप अपनी वीडियो ऑफ करके और बस हमने कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दी और है ना, लोगों को किसी मीटिंग में बुला लिया या सुरेखा भार्गव के यूट्यूब सेशंस को फॉरवर्ड कर दिया, खुद ने देखा या नहीं देखा, हम सोचते हैं कि भैया हमारे डाउनलाइन तो देख ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप डाउनलाइन ना बहुत स्मार्ट चीज़ होती हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, मैं आपको गलती बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी एक गेस्ट मीटिंग करी मैंने, गेस्ट मीटिंग थी जूम पर, हमारी डेली 5:30 बजे मीटिंग होती है, हमारा एक DMO सेट है। हमने 5:30 बजे गेस्ट मीटिंग परिवर्तन हमने किया।
मेरी एक नई नई बनी हुई डाउनलाइन, और वो कहने लगी कि मैम है ना, मैं आ रही हूँ, मैं आज की मीटिंग में ज़रूर से आऊँगी, मैं अपने कुछ लोगों को भी लेकर के आऊँगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने उसको कॉल किया, कैसा रहा, कि आज तुम थी मीटिंग में, कैसा लगा तुम्हें, मज़ा आया ना, देखो ये देखो वो। तो शी सेड हाँ हाँ मैं थी, कितना अच्छा सिखाते हो ना आप लोग, कितना अच्छा बोलते हो ना। मैंने कहा तुम्हारी कोई गेस्ट आई थी? हाँ मेरी एक ब्यूटिशियन आई थी मैम, पर मैम मैंने उससे बात करी, वो ना ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा तुमने क्या बात करी? मैंने उसको बताया कि इतना पैसा आता है, इतना हुआ था। मैंने कहा पर आज की मीटिंग में वो ब्यूटिशियन आई थी ना अपना टेस्टिमोनियल करने, 2 लाख रुपया महीना कमाती हैं, तुमने उनकी स्टोरी नहीं सुनाई? तो हाँ अच्छा, आई थी ब्यूटिशियन, आई थी आज वो मीटिंग में, आई, ऑनलाइन हुई और फिर ऑफलाइन हो गई। आप आओगे, आप ऑफलाइन हो जाओगे, उस मीटिंग को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। आपने सोचा अच्छा वही रोज़-रोज़ वही तो होता है, परिवर्तन तो हर बार सेम होता है, परिवर्तन सेम होता है, पर वो जो टेस्टिमोनियल होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, और वो टेस्टिमोनियल ही तो है जो आपको क्लोजिंग करने के काम आएँगे। और आप अगर ऑफलाइन हो गए तो वो प्रेज़ेंटेशन है, बहुत अच्छा है, पर आपके किसी काम का नहीं है। अगर अच्छे से अच्छा यूट्यूब सेशन है और आपने अपने नेटवर्क में खाली लिंक फॉरवर्ड कर दिया, 4 तारीफ़ के शब्द नहीं लिखे उस प्रेज़ेंटेशन के ख़त्म होने के बाद, तो बिलीव मी कितने से कितना अच्छा प्रेज़ेंटेशन है, आपके काम का नहीं है। आज आप 4 बातें नहीं लिखोगे, कल आपका डाउनलाइन 4 बातें नहीं लिखेगा। आज आप लिंक फॉरवर्ड नहीं करोगे, आपके डाउनलाइन करने लगेंगे धीमे-धीमे। आप जिस समय पे आपके अपलाइन सेशन कर रहे हैं, अपलाइन ज़ूम कर रहे हैं, उसी समय पे आप अपने कोई और सेशन रख रहे होंगे, आपके डाउनलाइन कोई और सेशन रख रहे होंगे। नेटवर्क में कोई सिनर्जी नहीं होगी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो ऑनलाइन डीएमओ बनाइए अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, एक सिनर्जी क्रिएट कीजिए डाउनलाइन के साथ मिल करके, और फिर उसको स्टिक कीजिए। उसमें खाली सुनना काफ़ी नहीं है, या खाली थोड़ी सी देर सुना, इन एंड आउट, इन एंड आउट। ईजी है, ऑफलाइन चले जाना बहुत आसान है, एक बटन दबाना होता है, बट ये आसान काम करेंगे तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस का पूरा पूरा फ़ायदा हम उठा नहीं पाएंगे। तो इतने सारे प्रेजेंटेशन हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना आता है, बट देन फाइनली कम्स टॉप सीक्रेट। बताऊँ आपको मेरी सक्सेस का? फॉलो करोगे? बिलीव मी फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी लाइफ को अपने प्रेजेंटेशंस के इर्द गिर्द बुनिए। हम ना प्रेजेंटेशंस को सबसे सीरियसली लेना है हमको, ये मामूली चीज़ नहीं है। आज आप ये प्रेजेंटेशन यूज़ करोगे ना, तो कल कोई आपको मर्सिडीज़ का प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, इसमें ऐसे टायर हैं, इसमें ऐसा है, इसकी सीट ऐसे हो जाती है, इसकी सीट ऐसे हो जाती है। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस को यूज़ करोगे ना, तो कल आपको आपके फार्म हाउस का कोई डेमो दे रहा होगा, कोई बिल्डर, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर बैठ करके आपके फार्म हाउस में आपका ड्रीम बंगलो बना रहा होगा। वो बता रहा होगा यहाँ से हवा आती है, यहाँ से धूप आती है, यहाँ से इधर से हवा आएगी, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे प्रेजेंटेशंस में बैठना चाहते हो ना, तो प्रेजेंटेशंस के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बनाओ। मैंने यही किया है। मेरा बेटा छोटा सा था, वो टॉम एंड जेरी देखा करता था, उसको बहुत पसंद था, हर बच्चे को पसंद होता है। जब भी मीटिंग का टाइम होता था, मैं उसको कहती थी निशान स्विच ऑफ करो और चलो मेरे साथ। वो स्विच ऑफ करा के उसकी उंगली पकड़ करके और उठा करके लेकर के जाती थी। आज उस बच्चे के घर में 150 इंच की स्क्रीन है ना, जो चाहे देखने के लिए। अब उससे पूछना नहीं पड़ता। कल मुझसे कहने लगा कि माँ मैं ये सैमसंग का ये वाला फ़ोन लेना चाहता हूँ। हम सब आईफ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पास सारा एप्पल का प्रोडक्ट है हमारे सारे। वो कहने लगा मैं सैमसंग का फ़ोन लेना चाहता हूँ। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, उनका क्यों, उसमें क्या ख़ास बात है? तो उसने 1-2 तो फ़ीचर बताया, ऐसा है एंड देन सेड बस लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। समझ रहे हो आप? आपका बच्चा जो चीज़ लेना चाहे सिर्फ़ इसलिए कि उसे पसंद है और आप दिला सको, अगर ऐसा करना चाहते हो ना, तो आज प्रेजेंटेशंस के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बनानी होती है। हमने कभी बहाने नहीं लगाए फ्रेंड्स, कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हुए, वो पैरालाइज्ड हुए, काफ़ी साल वो पैरालाइज्ड रहे। मैंने जो 5-6 साल उनकी सेवा करी, जब नहीं कर रही थी बिज़नेस तो नहीं कर रही थी, जब वापस एक्शन में आई, आपको पता है उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी पसलियाँ टूट गई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उनके एक ड्राइवर की डेथ हो गई थी, उनका एक अटेंडेंट 17-18 उसके टाँके लग गए थे, वो छुट्टी चला गया था। और मैंने तब लोगों से, उनके एक्सीडेंट से थोड़े दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 डेज़ क्लासेस करूँगी। मैं सुबह 7:30 से 9 बजे आकर के आप लोगों को 30 दिन आकर के सारा बिज़नेस सिखा कर के जाऊँगी। और फिर ये इनको एक्सीडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड घर पे थे, उनको वो मशीनें लगी हुई थी जो उनकी चेस्ट को लगातार फुला के रखे, जिससे उनकी पसलियाँ जुड़ें। और मैं वही 7:30 से 9 बजे, क्योंकि मैंने कमिट कर लिया था, मैं हर हाल में वो 30 डेज़ क्लासेस पूरे 30 दिन मैंने चलाई। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए जब आप कमिटेड हो जाते हो ना, तो लाइफ में सक्सेस आपके लिए कमिटेड होती है। एक पर्सनल बात है, आपको बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड बीमार थे,
पैरालाइज थे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, करवट अपने आप नहीं ले सकते थे। हमने अटेंडेंट्स उनके लिए रख लिए थे, स्टाफ होता था। बीच बीच में एक बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे का जो उनका स्टाफ है वो गाँव गया हुआ है, तो सुबह का अलग स्टाफ आ रहा है, शाम का अलग स्टाफ आ रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे को मीटिंग के लिए जाना था, अटेंडेंट आकर के खड़ा नहीं हुआ, और रात वाले अटेंडेंट को हर हाल में इमरजेंसी थी, जाना था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं मीटिंग नहीं कैंसिल कर सकती, एक फ़ोन चाहिए बस, एक फ़ोन करके मैं कह सकती थी मैं नहीं आ पा रही। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अरुण जी को तैयार किया, उनको उठा के गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर के चली गई। ड्राइवर और मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठे थे। मैंने ड्राइवर भैया को कहा था भैया जब इनको कोई ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। वो बोल नहीं सकते थे, वो इशारों से बता सकते थे। ड्राइवर नहीं समझता था, नया था, मैं समझती थी। मैंने कहा जब भी कुछ इशारा करे मुझे बुला लेना। प्रेजेंटेशन में गई, मैंने जाकर के बोला माफ़ी चाहती हूँ, आज मैं मेरे हस्बैंड को मेरे साथ लेकर के आई हूँ, और अगर मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा मैं ब्रेक लूँगी, पर मैं आप लोगों की सक्सेस के लिए कमिटेड हूँ और मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दोस्तों उस प्रेजेंटेशन के बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि अरुण जी ने बुलाया, ड्राइवर आया, मैं बाहर गई, मैं वापस आई, मैंने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करा। एक बात और बताऊं, जिस नेटवर्क के लिए मैंने किया ना, वो नेटवर्क आज इस बिजनेस में नहीं है। जिस नेटवर्क के लिए मैं मेरे बीमार हस्बैंड को मेरे साथ लेकर के गई थी ना, वो नेटवर्क आज इस बिजनेस में नहीं है। पर मैं कहाँ हूँ आप सब जानते तो हो। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। हम कितने कमिटेड होकर के, किस माइंडसेट के साथ, किस कंसिस्टेंसी के साथ, किस डिसिप्लिन के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो बस एक डीएमओ बना लीजिए, एक प्रेजेंटेशन का डीएमओ बना लीजिए एंड उसके लिए कमिटेड हो जाइए। उसके बाद आपको अपनी भी नहीं सुननी है, और ऐसा आप करेंगे तो एक तरफ आप इस प्रोसेस में ग्रो करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इस प्रोसेस में ग्रो करेंगी, और दूसरी तरफ आपके अपलाइन हम आपको मिलकर के पर्सनली ग्रो करने में मदद करेंगे। पर दोस्तों जैसा कि मैं अपने सब सेशंस की शुरुआत और अंत कहानी से करती हूँ, फिर से आपको एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली कहानियाँ बहुत होती हैं, बट बस बात सिर्फ यही होती है कि कहानियाँ आपको याद रह जाएंगी, इतनी सी बात है। दोस्तों एक बीज था, एक खेत था। उस खेत में बहुत प्यारी प्यारी फसल उगी थी, बहुत सारी चिड़ियाएँ थी, बहुत सारे घोंसले थे, बहुत सारे घोंसलों में बच्चे दिए गए थे। एक चिड़िया और उसके 2 चूजे थे और बैठे थे, बात कर रहे थे। अचानक से वो मालिक आया और कहने लगा कि चलो फसल काटने का टाइम हो गया है, मैं कल अपने चाचा को लेकर के आऊँगा और फसल काटूँगा। और वो वहाँ से चला गया। दोस्तों बच्चे कहने लगे चलो माँ चलते हैं, अब टाइम आ गया है हमारा, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ कहने लगी नहीं चिंता नहीं करो, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। वो वहीं बैठे रहे। 2-3 दिन बाद फिर किसान आया, अरे फसल इतनी बड़ी हो गई है, चलो मुझे जो है फसल काटनी है, मैं अपने मामा को लेकर के आऊँगा। बच्चे कहने लगे अब तो फसल भी बहुत बड़ी हो गई है और ये मामा को लेके आने वाले, चलो उड़ चलते हैं। तो माँ ने कहा कि नहीं, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा, रहने दो। तो ऐसे वो बार बार किसान आता रहा और फसल काटूंगा, इसको लेके आऊँगा, इसको लेकर के आऊँगा कर रहा था। एक दिन किसान आया और कहने लगा वाह इतनी बड़ी फसल हो गई, अब तो भैया कल आऊँगा और फसल काटूंगा। उसने कहा कि मैं जान है ना, वो कह करके चला गया। बच्चों की माँ बोली चलो बेटा अब उड़ चलो। तो बच्चों ने कहा कि अभी तक तो आप, वो कहता था फसल काटूंगा और आप कहते थे रहने दो रहने दो, आज आप कह रहे हो कि भैया फसल काटने का वक्त आ गया है, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी माँ कि बेटा आज तक ये कहता था चाचा को लाऊंगा, मामा को लाऊंगा, दूसरों पे निर्भर करता था, तो इसको हर हाल में फसल काटने ये नहीं आया। आज ये कह कर के गया है कि फसल मैं खुद काटूंगा, तो देखो ये फसल काट ले रहा है, कल ये गारंटेड आएगा और फसल काट लेगा। दोस्तों जब हम अपने एक्शंस की जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं ना, तब ही है जो सफलता हमें मिलती है और सफलता हमारे लिए बड़ी 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 होती चली जाती है। तो दोस्तों बस लगातार प्रेजेंटेशंस कीजिए, लगातार प्रेजेंटेशंस को यूज़ कीजिए, इनके लिए अपना कमिटमेंट लेवल हाई रखिए, और जैसा हम जीते हैं ऐसा ही आप जीतते चले जाइए। और अगर हमारे यूट्यूब सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।